है, जानते हो आप? इन 7 कॉन्टिनेंट में प्यारे बच्चों एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया, एशिया महाद्वीप। ठीक है भाई, एशिया महाद्वीप आप जानते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है भाई, तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के भारत दक्षिण में लोकेटेड है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, साउथ एशिया में। तो भारत एशिया महाद्वीप के, तो इंडिया इज लोकेटेड इन साउथ एशिया, तो एशिया महाद्वीप के, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, साउथ में। कहां स्थित है बेटा? दक्षिण में। तो ये एक बार प्रश्न बन चुका है, भारत एशिया महाद्वीप के किधर आता है? एशिया के दक्षिण में आता है जी, सीधी सी बात, हम इतना ही जानते हैं अभी तो 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा, अभी महाद्वीप नहीं पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको। सबसे बड़ा जो है बेटा वो कौन सा है आपका? तो जवाब आएगा एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा, तो इसके दक्षिण में स्थित है अपना देश भारत। अब अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो देखी होगी आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने तो पृथ्वी नहीं देखी, मैं लेके आया हूं पृथ्वी अपने साथ आज। ठीक है भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां देखो, ये पृथ्वी है जी, पृथ्वी सर। बेटा पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, काल्पनिक रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये क्लास डेली करना, मैं बहुत ज्यादा दिन नहीं लूंगा, लगभग 20 दिन का टारगेट है मेरा कि मैं कंप्लीट ज्योग्राफी आपको करा दूं। तो बेटा यहां बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? इक्वेटर जाती है, इक्वेटर। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसे बेटा विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोला जाता है? विषुवत रेखा। प्यारे बच्चों ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उत्तरी गोलार्ध, साथ साथ जवाब भी दोगे, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इसे हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। गोलार्ध का मतलब है गोले का हाफ पार्ट, आधा हिस्सा। पृथ्वी गोले की तरह दिखती है हमें। प्यारे बच्चों जितने भी इधर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, अब एक 0 डिग्री देशांतर भी जाती है, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये वाली रेखा जो है, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो है ये है आपकी ये वाली रेखा, इसे जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम या फिर 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो इसे कहा जाता है पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्वी गोलार्ध। और जो पश्चिम वाला आधा हिस्सा है ये वाला, इसे बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोले का आधा पार्ट, तो हेमिस्फीयर इसे बोला जाता है अंग्रेजी में। तो बातें समझ में आ रही हैं भाई? बहुत बढ़िया। अगर कोई सा बेटा फेमस दादा तुझे मैं मुर्गी बना दूंगा, ध्यान रखना अगले जन्म में भी मुर्गी पैदा होगा और दूसरा कोई चीज नहीं मिलने वाली। भारत यहां लोकेटेड है, यहां स्थित है पृथ्वी पर, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, यहां पर ये इंडिया है, अपना भारत है। तो I फॉर इंडिया। अब अगर मैं बात करूं बेटा आपसे अक्षांश के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड, भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बातें समझ में आ रही हैं? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है, आपने ऐसी बातें बिल्कुल अच्छे से पढ़ी होंगी। तो अगर मैं बात कहूं आपसे कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत अपना जो इंडिया है, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आप कहोगे गुरुजी उत्तर में कैसे? उत्तर में अक्षांश के आधार पर और पूर्व में देशांतर के आधार पर। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में स्थित एक देश है। तो भारत इज, इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। बातें क्लियर हैं? एक बार बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फेमस भैया लड़का है, मुर्गा बनाओ। नहीं, इसे फिर भी हम मुर्गी बनाएंगे। हाँ भाई, अनिरुद्ध पहले पढ़ने का काम करो, मैं करवा दूं।